हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, तीन चीज बहुत आसान लैंग्वेज इसको हम लोग समझते हैं। हार्ट अटैक क्या है, बस सिंपल वे में आप समझ लीजिए। इस हार्ट अटैक में पंप का ब्लॉकेज हो जाता है। अभी थोड़ा सा और आगे बतलाएंगे। कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाता है। इंपल्सेस जो जनरेट होते हैं एसे नोड से, ठीक है, जो राइट एट्रियम होता है, नेचुरल पेसमेकर होता है, इंपल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, वो फेलियर हो जाता है इसमें हार्ट फेलियर में क्या होता है, पंपिंग मींस के इलेक्ट्रिकल जब सप्लाई होता है हार्ट में तो उसको ऑर्डर होता है सिस्टमेटिक वे में उसको पंप करना, ऑरिकल और वेंट्रिकल, ठीक है, पंप सिस्टमेटिक वे में करे तो ये यहां पे पंपिंग सिस्टम वीक हो जाता है। आइए डिटेल्स थोड़ा और समझ लेते हैं। हार्ट अटैक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी बोलते हैं, एमआई बोलते हैं, चेस्ट पेन होता है, समझ जाता है आदमी किसको एमआई हुआ है, हार्ट अटैक आया है। अटैक आने का कारण कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाना। ब्लॉकेज जब हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई हमारा जो है वो हार्ट में नहीं जा पाएगा। ब्लड सप्लाई हार्ट में जब नहीं जा पाता है तो कार्डियक मसल्स क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आता है। सिम्टम्स क्या होगा, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, पसीना आएगा और सांस लेने में तकलीफ होगा, ब्रेथलेसनेस, ब्लड फ्लो का ब्लॉकेज हो जाना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, हार्ट बीटिंग रेगुलर नॉर्मल रहेगा लेकिन प्रॉब्लम उसके पाइप में रहेगा, कोरोनरी आर्टरी में रहेगा, वो ब्लॉकेज हो जाता है। तो अच्छे से जो है खुद हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है, कार्डियक मसल्स को भी ब्लड की जरूरत होती है। वो कार्डियक मसल्स को जब सिस्टम से उसको अगर अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, इनफ ब्लड सप्लाई नहीं खुद को मिलेगा तो प्रॉब्लम एमआई होगा और हार्ट अटैक आएगा। कार्डियक अरेस्ट के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग। हम क्या बोल रहे थे कि जब इलेक्ट्रिकल किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक अगर मारता है तो आदमी तड़तड़ा जाता है, या मोटर में ही अगर हम लोग करंट देते हैं तो मोटर चालू हो जाता है। ठीक उसी तरह से इस पंप को भी, जैसे पानी पंप भी होता है, वाटर पंप होता है ना, इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम लोग देते हैं तो वो पानी चालू हो जाता है। उसी तरह से इसमें क्या होता है कि इंपल्स का इशू आ जाता है जिसके चलते कार्डियक अरेस्ट होता है और इसमें क्या होगा कि ब्लड जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होगा तो सिस्टमेटिक वे में क्या होगा, पंप काम नहीं करेगा, पंप काम अच्छे से नहीं करेगा तो ब्लड कहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ब्रेन तक या बॉडी के और भी पार्ट्स तक। लेकिन ब्रेन तक जब नहीं पहुंचता इसीलिए ब्रेन हैमरेज हो जाता है, प्रॉब्लम आता है और क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कोलैप्स कर जाता है, इमीडिएटली डेथ भी हो जाता है, ठीक है। कॉज क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो आपको फेलियर बतला रहे हैं वो होगा और एबनॉर्मल रिदम होगा, है ना, मिल रहा है करंट, कभी नहीं मिल रहा है तो कभी अच्छे से कर रहा है, कभी एबनॉर्मल वे में कर रहा है। सिम्टम्स होगा, पल्स वल्स नहीं रहेगा, नो ब्रीदिंग रहेगा और पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, बेहोशी की कंडीशन में होगा, ठीक है। तो समझा जाएगा ये कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तीसरा चीज जो है वो हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर अभी जस्ट हमने बोला था ना, इधर इंपल्स अच्छे से नहीं आना है तो क्या होगा, सिस्टम से वो जो है हार्ट पंप अच्छे से नहीं करेगा, इसमें जो यही पंपिंग प्रॉब्लम आ जाता है, हार्ट का जो पंप करने का जो पावर है वो कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, हार्ट बिकम वीक, अनेबल टू पंप इनफ ब्लड सप्लाई, जितना ब्लड ब्रेन को चाहिए, बॉडी को चाहिए, वो सप्लाई ये नहीं दे पाने लगता है। फिर क्या होता है कि बॉडी ऑर्गन डू नॉट गेट इनफ ब्लड, इसके चलते प्रॉब्लम आएगा। सिम्टम्स क्या होगा, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होगी, फैटिक होगा, उसको थकावट महसूस होगा, ओइडेमा या स्वेलिंग जो होगा उसके लेग्स में होगा, ठीक है, पैर फूलने लगेगा। इसका हार्ट अटैक का हिस्ट्री अगर कभी रहा है, कॉज यही रहता है कि हार्ट अटैक का ये हार्ट अटैक का एमआई का जो कभी प्रॉब्लम रहा है क्या। और जनरली जो है बीपी इंक्रीज रहता है, जब किसी पेशेंट को अगर बीपी ज्यादा रहता है तो उसका चांस है हार्ट फेलियर होने का, ठीक है। और भाल में भी जो है प्रॉब्लम अगर रहता है तो हार्ट फेलियर है। इसमें आपको ये समझना चाहिए कि जैसे ये सपोज दैट कि हार्ट है हमारा, है ना, ऐसा है तो ये क्या हो गया, मान लीजिए बटा हुआ हार्ट, ये राइट ऑरिकल,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहीं पर जो है ना, यहीं पर जो है इससे नोड होता है, इससे नोड, और यही जो है हमारा क्या है, नेचुरल पेसमेकर है, नेचुरल पेसमेकर। यही जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है, पुरकुंजाई फाइबर से होते हुए पूरे हार्ट में जाता है, फिर उसको हार्ट को सिस्टम से पंप करने के लिए जाता है। बस सिंपली आप समझ लीजिए, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर, ये 3 चीज हमेशा आते रहता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।